4 मार्क्स का चैप्टर होता है बोर्ड में, बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए की पावर एन एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस टू, फाइनली ए नॉट एक्स की पावर नॉट। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ ये जो ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, इन सबको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं, और ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल की हुई, एक्स के वेरिएबल की पॉलिनोमियल हुई, ठीक है। अब हम इसकी डिग्री की बात करें तो यहाँ हाईएस्ट पावर है, हम डिग्री की बात करें पॉलिनोमियल की, तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल वही क्या होती है, आपकी डिग्री। जैसे एग्जांपल मैंने बताऊं 2x प्लस 1, इसमें वेरिएबल क्या है आपके पास x, तो इसकी पावर क्या है आपके पास 1 है, तो हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री में हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सेम हम बात करें 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास 3, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो हम मेनली किस पॉलिनोमियल की बात करेंगे जिसकी डिग्री क्या हो 2 और जिसकी डिग्री कितनी हो 3। इन दो पॉलिनोमियल की बात करेंगे और इनके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिग्री 2 वाले की बात कर लेते हैं, पॉलिनोमियल जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं, मतलब जिसकी डिग्री ओनली फोर क्या होगी आपके पास 2, ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। यहाँ ए बी सी कांस्टेंट, ठीक है, और पर्टिकुलरली ए की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पर्टिकुलर बी की बात करूंगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ जो सी है वो आपके पास होती है कांस्टेंट टर्म, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ एक्स ये क्या होता है आपके पास, वेरिएबल होता है। तो ये एक्स वेरिएबल की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये। अब हमें इसके क्या करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन या फैक्टर्स बात कर लो, या फिर आप क्या बात कर लो, जीरोस, ठीक है। ये हमें क्या करने होते हैं, इसके फाइंड करने होते हैं। अब उसके बाद में क्या करो, एक रिलेशन पढ़ लेते साथ का साथ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो लेट कर लेते हैं अपनी, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा एंड बीटा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा हमने लेट कर लिया, ठीक। जितनी पावर होगी उतने ही आपके पास जीरोस फाइंड होंगे। यहाँ पावर कितनी है 2, तो यहाँ आपके पास जीरो की 2 मिलेंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा मैंने 2 जीरो ले ली। अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये हम क्या निकालेंगे, माइनस बी ओवर ए, दैट मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस में। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्रोडक्ट बाय बीटा, और ये आपके पास होगा c ओवर a,
that means constant term divided by coefficient of x square। ये आपके पास दो रिलेशन होते हैं बेटे, कोएफिशिएंट्स और जीरोस। ठीक है, अब इसके बाद हम जीरोस की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जीरोस क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ले लिए, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस या फिर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने ये इक्वेशन ले ली 2x + 5 = 0, तो इसके जीरोस क्या होंगे। तो हमें क्या करना है, दो तीन मेथड है, हम सोल्व कर लेते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करना चाहते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो उसमें क्या होता है, हमें यहाँ जो x होता है, जो वेरिएबल होता है, उस पर वैल्यू पुट करके इक्वल्स टू में क्या लाना होता है, 0। जैसे मैं यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ जिससे हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जैसे x की वैल्यू मैंने सपोज कर लो 3 पुट करी, x = 3 पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6 + 5 11 नॉट इक्वल्स टू 0। तो x = 3 इसका जीरोस नहीं होगा। नेक्स्ट मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ -5/2, तो 2 - 5/2 + 5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, -5 + 5 = क्या आ गया, जीरोस। तो जहां जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, वही उसका क्या होता है, जीरोस। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, और यही क्या है, इस पॉलिनोमियल का आपके पास जीरोस है। एक सिंपल एक और लेते हैं, जैसे 4x - 5 = 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड था। अब मैं दूसरा लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने वाले से निकाल रहा हूं, इससे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -5 को ट्रांसफर किया उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, +5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। मतलब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 4x की जगह 5/4 वैल्यू पुट की, -5 = 0, 4 से 4 कैंसिल आउट, +5 और -5 = 0। मतलब x = 5/4 क्या है, इस टर्म का जीरोस है 1। तो यहाँ ध्यान रखो, लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पावर 1 है तो आपके पास ओनली फॉर सिंगल जीरो ही मिलने वाले हैं। पावर 2 होगी तो 2, और पावर 3 होगी तो 3 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में क्या है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपके पास एक ग्राफ बना होगा, आपको जीरोस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, और आपको डिफरेंट ग्राफ्स होंगे। ये दो ग्राफ ले रहा हूँ, ये x हो गया, ये y, और यहाँ x हो गया। ध्यान रखना है यहाँ पॉलिनोमियल आपको किस वेरिएबल में गिवन है। यहाँ जो पॉलिनोमियल है वो गिवन है px फॉर्म में, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो x की टर्म में है, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो जब x की टर्म में है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो लाइनिंग है, कितने टाइम्स x एक्सिस को कट कर रही है, वही हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो इस टर्म में आपके पास जो जीरोस मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के लिए कितने होंगे, 5, मतलब 5 जीरोस होगी। और इस वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ कितने टाइम कट हो रहा है x एक्सिस, 3 टाइम्स, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेंगे, 3। मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन रही होगी। ठीक है, और ये एक ऐसा पॉलिनोमियल रहा होगा जिसकी पावर कितनी होगी, 5 होगी। तो हम ग्राफिकल मेथड में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो इस तरीके से जिस पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में गिवन है, उस वेरिएबल वाले एक्सिस को देखना है। क्लियर, तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। जैसे वन मोर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो y में गिवन है, तो पॉलिनोमियल जब y टर्म में गिवन है, तो आपको देखना है कि इसकी y एक्सिस पर ये कितनी बार कट कर रहा है। तो y एक्सिस पर मैंने देखा कि 1 टाइम ही कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे इसके पास, ओनली फॉर 1। मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन रही होगी।